क्रिसमस और चरणी ये दोनों आजकल एक साथ चलते हैं। आप चरणी को हटा दीजिए, लोगों को क्रिसमस वास्तव में समझ में नहीं आता। आज के इस एपिसोड में हम चरणी क्या होता है, इसका इतिहास क्या है और इसको कैसे बना सकते हैं और क्यों चरणी बनाना चाहिए, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ना तो वीडियो लाइक करते हैं ना कमेंट्स डालते हैं। आपका जो भी विचार होगा, आपके देखने में जो भी अनुभव आपको होता है, आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। ये क्या करता है, सुसमाचार और भी लोगों तक पहुंचाने में ये मदद करता है। आपको लगता होगा कि एक कमेंट्स में क्या हो जाता है, जरूर वो और भी 10 लोगों के पास वीडियो पहुंचाने में मदद करता है। तो जरूर लाइक बटन भी क्लिक करिए और कमेंट्स भी करिए, और यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। क्रिसमस और चरणी दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन यह चरणी होता क्या है? जहां प्रभु यीशु जन्मे बेथलेहम में, उस जगह का जो दृश्य है उसको चरणी कहा जाता है। चरणी क्रिस्तियों के द्वारा बनाया जाता है, विश्वासियों के द्वारा, जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है और क्रिसमस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। दूसरे बिंदु में हम ये देखेंगे कि ये दिखता कैसे, चरणी कैसे दिखना चाहिए, वो कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। आप समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार उसके बनावटी को बदल सकते हैं। हम जब सेमिनरी में थे उस समय सुनामी हुआ था 2004। उस समय लोग सुनामी के समय क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि सुनामी आया 26 तारीख, तो उसको प्रकट करने और उस बीच में यीशु के जन्म को दर्शाने के लिए हम लोग चरणी बनाए थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि चरणी कैसे दिखना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप जैसे चाहते हैं आप चरणी बना सकते हैं। उसका कारण क्या है कि हमें यह प्रकट करना है कि यीशु हमारे दैनिक जीवन की परिस्थितियों में हमारे साथ है। ये अनुभव आपकी चरणी आपको और देखने वालों को, जो दर्शन करने आते हैं, उन्हें देना चाहिए। तो चरणी कैसे दिखता है वो आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसमें सामान्य रूप से इसमें क्या क्या होना चाहिए। यदि आपके पास कुछ लोगों की प्रतिमाएं हैं, जैसे माता मरियम, संत योसेफ, स्वर्गदूत एक या ज्यादा, चरवाहे, कुछ जानवर, एक स्टार, 3 ज्योतिषी और उनके कुछ जानवर जैसे ऊंट या अन्य कुछ जानवर, ये सब होने से सामान्य रूप से ये क्या प्रकट करता है, ये सब बाइबल में पाया गया। जो भी बातें मैं अभी आपके सामने रखा, ये बाइबल में पाया गया है। तो वहां यीशु के जन्म में माता मरियम और यूसुफ थे। स्वर्गदूत लोग जाकर चरवाहों को संदेश दिए, चरवाहे अपने साथ कुछ जानवर लेकर आए। उसके बाद स्टार दिखाई देता है, तारा, और उसके पीछे पीछे 3 ज्योतिषी आए और उनके साथ जरूर कुछ जानवर, विशेष रूप से ऊंट जरूर रहे होंगे। ये सब उसमें रह सकता है, लेकिन क्या इसके बिना भी बना सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ये प्रारंभिक कलीसिया में वास्तव में ऐसा नहीं पाया गया था, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि उस समय लोगों के पास ये समय नहीं था कि इसका कारण क्या है, इसको हम कैसे मना सकते हैं, सबके बारे में चर्चा करने और उसके बारे में विचार करने के लिए लोगों के पास समय नहीं था। इतिहास कहता है 380 ईस्वी में प्रारंभिक कलीसिया के एक जो कब्र है, कैटाकोम्ब कहते हैं, जहां क्रिस्तियों को दफनाया जाता था एक साथ असली में, वहां संत वैलेंटाइन के जो जगह था, उनका जो कब्र था, उसके पास ऐसे कोई दृश्य, जो आज हम जो चरणी कहते हैं, वैसे एक दृश्य पाया गया कहते हैं, ये इतिहास कहती है। लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि असीसी के संत फ्रांसिस, उनके यरूशलेम दर्शन के बाद वापस लौटकर उनके मन में एक आशा उत्पन्न हुई कि वे स्वयं जो वहां जो देख कर आए, वो अनुभव यहाँ उनके जगह पर इटली में ही वो अनुभव लोगों को मिलना चाहिए। उसके लिए वो वहां जो दृश्य देख के, बेथलेहम का, जहां यीशु का जन्म हुआ था, वैसे ही दृश्य बनवाए और वहां वास्तव में उस चरणी में प्रतिमाओं को नहीं रखे, लोगों को वैसे ही कपड़ा पहनाकर वहां लोगों को बिठाए।
तो लोगों के एक अनुभव होने लगा है कि वास्तव में क्रिसमस के उस रात को क्या क्या हुआ होगा। तो वो अनुभव लोगों को मिला। यह घटित हुआ 1223 में, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि लोग मनुष्यों को हटाकर उसके जगह पर कुछ प्रतिमाएं बनाकर रखने लगे। और आज हम जानते हैं कहीं कहीं कुछ नाटक या कार्यक्रम के लिए या क्रिसमस कैरल जो जाते हैं, लोगों को क्रिसमस का संदेश देने के लिए जाते हैं, उसमें भी कुछ लोग मरियम, योसेफ और अन्य लोगों के समान कपड़ा पहनकर जाते हैं। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, यह है इतिहास। यह हमें ले जाता है संत फ्रांसिस क्यों इसको बनवाए। उनका लक्ष्य यह था कि लोग यीशु की आराधना करें, और लोग इस सत्य को भूलने लग गए थे कि यीशु मानव बन गए। इस सत्य को लोग भूलने लगे। उनकी ईश्वरीयता में इतना ज्यादा महत्व देने लगे कि उनके मनुष्य बनने का, उनके शरीर धारण के इस सत्य को लोग भूलने लगे। इसलिए वे उसमें जो बैलेंस लाने के लिए यीशु के ईश्वरीयता और उनका पूर्ण रूप से मनुष्य होने का जो सत्य है, उस पर लोगों को शिक्षा देने के लिए, और इस यीशु जो अभी पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है, उनको जानने और उनकी आराधना करने के लिए एक माध्यम संत फ्रांसिस लोगों को देना चाहे, इसलिए वो चरनी बनाए। लेकिन क्या आज बिना चरनी का हम क्रिसमस की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम क्रिसमस कहने से ही चर्च में, घर में चरनी हम देख देख कर हमारा आदत हो गया। तो बिना चरनी का क्रिसमस शायद हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाना चाहिए। उसका कारण क्या है, मैं अगले बिंदु में आपको बताऊंगा। एक चरनी हम कैसे बना सकते हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में कभी चरनी बनाए नहीं, आप चरनी जरूर देखे होंगे। आप इसलिए नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास जो भी प्रतिमाओं के बारे में मैं बताया, मां मरियम का हो, संत योसेफ का हो, ज्योतिषियों का हो, जानवरों का हो, वो सब आपके पास नहीं है। क्या हम बना सकते हैं? जरूर आप बना सकते हैं। केवल ये प्रकट करना चाहिए कि आप यीशु के जन्मोत्सव के लिए तैयारी कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से। और इसको कैसे करना चाहिए, हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, 10 तरीके जो हम क्रिसमस के लिए हमें अपनाना चाहिए। उसमें हम चरनी कब से बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, वो सब के बारे में वहां बताए हैं। चरनी वास्तव में आप 1 दिन में मत बनाइए, 2 दिन में मत बनाइए। आगमन काल के पहले दिन से ही आप शुरू करिए उसको, ताकि आप अपने परिवार के साथ अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी तैयार कर सकें। मानिए आपके पास कोई भी प्रतिमा नहीं है, क्या आप चरनी बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। पिछले साल मैं अपने पल्ली के सदस्यों से कहा कि हर व्यक्ति अपने घर में चरनी बनाना। तो जिनके पास कोई भी प्रतिमा नहीं थी, लोग क्या करते, मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कोई अपने घर में 2 कुर्सियों को एक साथ लगाए, उसको सजाए, पवित्र बाइबल को वहां रख दिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं कहा है कि ईश्वर का वचन जो देह बना, शरीर बना, उसको यहां प्रकट कर दिया। और किसी के घर में कोई, उनके पास जो फोटो थे यीशु के, उसको लेकर रख दिए। आप कुछ भी रखिए, आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां जो भी प्रतिमाओं के बारे में मैंने कहा है वो सब वहां होना चाहिए, जरूरी नहीं। लेकिन ये सत्य वहां प्रकट होना चाहिए कि आप यीशु के लिए, उनके आगमन के लिए, आपके परिवार में उनको रहने के लिए एक स्थान आप तैयार कर रहे हैं, उसको ये चरनी प्रकट करना चाहिए। लेकिन यदि हम मानते हैं आपके पास सभी प्रतिमाएं हैं, आप बनाए हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं, तो यह चरनी का कोई अर्थ नहीं होता। अभी हम जाते हैं चरनी क्यों बनाना चाहिए। वास्तव में चरनी बनाना चाहिए, इसके मैं आपको 7 कारण बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, आध्यात्मिक रूप से बेहतर तैयारी के लिए आप आगमन काल के पहले दिन से ही, मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में या पल्ली के रूप में, आप एक जगह पर यीशु के जन्म के लिए एक चरनी बनाने की तैयारी आप शुरू कर देते हैं। प्रार्थना के साथ यदि आप करते हैं, आप मानिए आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं। सबसे प्रथम है आध्यात्मिक तैयारी। आप सोच सकते हैं कि
चरणी बनाना और आध्यात्मिक तैयारी में क्या लेना देना है? जरूर आप चरणी के द्वारा ये प्रकट कर रहे हैं कि आप यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और आप उनको अपने घर में पाने के लिए आप लालायित हैं, आप उनको स्वागत करते हैं। तो इससे यदि आप प्रार्थना के साथ तैयारी करते हैं, बनाते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक तैयारी के लिए एक उत्तम मददगार हो सकता है। दूसरा है यीशु के जन्म को वास्तविकता में मनाने के लिए। वास्तव में यीशु का जन्म कोई काल्पनिक घटना नहीं है, वो हमारे बीच में घटित एक घटना है। तो उसको जैसे हम अपने घर में एक चरणी के रूप में प्रकट करते हैं, बनाते हैं, तो हम ये विश्वास कर रहे हैं कि हां यीशु का जन्म ऐसे हुआ था। तो ये एक प्रकार से उस वास्तविकता को अपने जीवन में स्वीकार करने में, अपनाने में जरूर मदद करेगा। उसको ना केवल स्वीकार करने में बल्कि उसको मनाने में ये चरणी हमें जरूर मदद करता है। तीसरा है ईश्वर के प्रेम को अपनाने में यह मदद करता है। आप हर दिन जैसे चरणी 24 तारीख के पहले तैयार हो जाता है, उस समय से लेकर एपिफनी त्योहार तक, मतलब यीशु का प्रकट होने का या ज्योतिषियों का आगमन तक चरणी सामान्य रूप से रखा जाता है। कहीं कहीं नए वर्ष तक रखे रहते हैं और नए साल में निकाल देते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन वो चरणी एक प्रकार से हम ये मानते हैं कि यीशु जो बेथलेहम में जन्म लिए थे चरणी में, वो ये है वो जगह। तो चरणी के सामने जैसे चरणी की आशीष भी होती है, चरणी की प्रार्थना भी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। यदि आपके घर में आप चरणी बना रहे हैं, आप स्वयं उसकी आशीष कर सकते हैं। कोई आपको फादर को बुलाकर लेके आने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं उसको कर सकते हैं अपने घर में। उस प्रार्थना में कहा जाता है कि जो कोई वहां आकर दर्शन करे वो यीशु का दर्शन करने पाए, वो एक माध्यम है। तो यहां हम हर दिन जब चरणी के सामने उपस्थित हो जा रहे हैं, यीशु का वो प्रेम, ईश्वर मनुष्य बनने का जो सच्चाई है, जो रहस्य है, उसको हम हर दिन मना रहे हैं। तो इसको अनुभव करते हुए हमें करने की जरूरत है। चौथा एक महत्वपूर्ण कारण है, लोगों को यीशु के बारे में बताने का एक उत्तम माध्यम है ये अवसर, ये सुसमाचार सुनाने का एक अवसर है। इसलिए चरणी बनाना अनिवार्य हो जाता है। उसके द्वारा हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। ना केवल मैं क्रिस्तीय हूं, मैं यीशु को मानता हूं, बल्कि ईश्वर हमारे साथ है। और उन लोग उसको देखने के लिए आने के उस कारण हो सकता है उनके मन में ईश्वर अपने प्रेम का बीज डाल दे। चरणी में आकर उस चरणी को देखने के द्वारा उनके मन में यीशु को जानने की एक जिज्ञासा, एक रुचि उनमें उत्पन्न कर दी जाए, वो सब कारण हो सकते हैं। तो सुसमाचार सुनाने का एक माध्यम चरणी हो सकती है। पांचवा है, हमें क्रिस्तीय विश्वास को हमारे रीति रिवाज के अनुसार मनाने का एक अवसर। मुझे पता नहीं आपको जानकारी हो या ना हो, कैथोलिक कलीसिया के अंदर केवल रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं है, इसी प्रकार 23-24 कलीसियाएं हैं। जैसे भारत देश में रोमन कैथोलिक हैं, सीरो मलबार हैं, सीरो मलंगरा हैं। इसी प्रकार 23-24 कलीसियाएं हैं कैथोलिक कलीसिया के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? उन लोग उस जगह के रीति रिवाज के अनुसार विश्वास को प्रकट करने सीखे। लिटर्जी यानी पूजन पद्धति अलग है, विश्वास एक ही है, लेकिन उसको प्रकट करने का जो रीति रिवाज है या तरीका है वो अलग है। तो हमारे जगह पर जहां मैं हूं, यहां का रीति रिवाज के अनुसार मैं अपनी चरणी बना सकता हूं, ये कोई रोक टोक नहीं है। इससे क्या हो रहा है? विश्वास रूपी बीज हमारे इस रीति रिवाज रूपी इस जमीन में, इस खेत में आकर गिरकर यहां का वो पेड़ बन जाएगा। ये भी जरूरी है। इसलिए मैं शुरू में ही कहा, आप चरणी अपने तरीके से, अपने रीति रिवाज के अनुसार कैसे भी आप बना सकते हैं। अगला मुख्य कारण है, यह हमें हमारे समाज में एकता को मजबूत करने में मदद करता है। किसके किसके बीच में? जो बनाते हैं। वास्तव में पल्ली में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं।
इसमें बड़े बड़े चरनियां बनाई जाती हैं। तो इसमें पल्ली के लोग, युवक युवतियां एक साथ आते हैं, बड़े लोग एक साथ आते हैं, माँ बहन लोग एक साथ आती हैं और अन्य लोग भी एक साथ आते हैं। तो हमें चरनी बनाने में ही लोग एकजुट होकर काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसमें विश्वास का जो वास्तविकता है, ये एक शरीर बनकर जीने का, वो यहां प्रकट होता है और मजबूत होता है। और एक इसके बीच में भाईचारा को बढ़ावा देगा। यदि हमारे पल्ली में हमारे आस पड़ोस में रहने वाले अन्य धर्म के जो हमारे भाई बहन हैं, उन लोग भी जब आते हैं, हम उनसे मिलते हैं चरनी के पास, और हमारे बीच में भाईचारा को ये जरूर बढ़ाता है। और अगला है, ये हमारे परिवार में यदि है तो हमारे परिवार में भी एकता को ये बढ़ा देगा, ना केवल समाज में, ना केवल पल्ली स्तर पर, लेकिन अपने परिवार में भी। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे परिवार में लोग, हर व्यक्ति के पास एक एक मोबाइल है, सब अपने में ही व्यस्त हैं। लेकिन ये चरनी के कारण हो सकता है परिवार के हम सभी अपना मोबाइल फोन उधर उधर छोड़कर एक साथ आकर काम करने लगे, प्रार्थना करने लगे। इसके द्वारा हमारे परिवार के लोगों के बीच में हमारा जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो मजबूत हो सकता है, विश्वास मजबूत हो सकता है। तो ये रहे हैं चरनी क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए। और यदि संभव है तो आप चरनी जरूर बनाइए और क्रिस्त का, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव, उनका हमारे समान बनने का ये जो उत्सव है, आनंद है, इसको आप मनाइए और दूसरों को भी आप प्रेरित करिए। बालक यीशु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।